सर मैं एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा क्योंकि आप लोगों का कीमती वक्त होता है, क्योंकि जिस तरह का हम कुछ डिपार्ट्स के नाम बता रहे हैं, जैसे उसमें कारागार भी है, नागरिक उड्डयन भी है, अल्पसंख्यक कल्याण भी है और खेलकूद भी है, तो सर आगे आप हमारे जी मीडिया की मदद से लोगों को क्या आश्वासन देते हैं कि आप अपने डिपार्टमेंट, हालांकि आपने बहुत ताबड़तोड़ कार्रवाई की, ट्रांसफर कर दिए गए, तबादले कर दिए गए, सस्पेंड भी हुए बहुत सारे अफसर, खासकर जो जेल विभाग के अंदर जो चीजें सामने आई जेल के अंदर, अब आप क्या आश्वासन करते हैं सर हमारे दर्शकों को जो आपको लाखों लोग लाइव सुन रहे हैं? एक मैं बात बताऊं, 6 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री के ऐसा नहीं है कि जेलों में काम नहीं हुए, बहुत कुछ काम जेलों में हुआ है। जेलों में एक भी बंदियों में आपस में वाद विवाद नहीं हुआ। महिलाओं के साथ जो बच्चे हैं उनके लिए 55 जेल में टीचर नियुक्त हैं, और जहां नहीं है वहां हमारे अगर बच्चे हैं तो महिला बंदी रक्षक उनको पढ़ा रही है, या हमने बाहर से और कोई व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से हमने की है 2 घंटे उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, खेलने के लिए उन बच्चों के चिल्ड्रन पार्क बनवाए हैं। जेल मैनुअल को माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बदला गया है जो अंग्रेजों के समय का था। हमने महिलाओं के उसमें वस्त्रों में छूट दी है। हमने सुहागिन महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने की आजादी दी है। हमने दोपहर बाद में बंदियों के लिए चाय बिस्कुट की व्यवस्था की है नए बैठक में। हमने त्योहारों को अच्छे तरीके से मनवाया है। पिछला रक्षाबंधन 70,448 बहनों ने राखी बांधी, कोई बंदी बचा नहीं जो राखी पे बिना राखी के रहा हो। 60,000 बहनों ने भैया दूज पे तिलक किया। हर त्योहार अच्छे से मन रहा है। बंदी सभी जेल अधीक्षकों का कहना है जब से माननीय मुख्यमंत्री की सरकार बनी है, हर जेल में शनिवार मंगलवार को हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ हारमोनियम के साथ और बाजे के साथ, ढोलक के साथ, तबले के साथ भर्ती करते हैं। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए हैं। 60 साल की बंदिश खत्म हुई है और बहुत कुछ हम लोग बंदियों के लिए बिल्कुल सर आप ये बदलाव करिएगा और तभी बदलाव करेंगे और तभी जनता में आप लोगों का विश्वास बढ़ेगा, और इसी मसले को हम उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मवीर प्रजापति जी जेल मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि सरकार क्या कदम उठा रही है और क्या एक्शन होगा जो लापरवाह लोग होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत भी जुड़े हुए हैं, ए.के. द्विवेदी जी भी जुड़े हैं। द्विवेदी साहब मैं खुद अगर मैं अनुभव करूं तो मैं पहली बार देखता हूं कि किसी सरकार में अगर कोई गलती होती है तो तुरंत डीएम सस्पेंड हो जाते हैं, एसएसपी एसपी तक भी गाज गिर जाती है, थाना प्रभारी तुरंत निलंबित हो जाते हैं। बावजूद इसके इस तरह की स्थिति क्यों आती है? लापरवाह अफसरों की फेहरिस्त रुकती क्यों नहीं है सर? ये कभी भी लापरवाह अफसरों की स्थिति शून्य कभी नहीं होगी। हमेशा कुछ न कुछ अफसर लापरवाह रहते हैं, कुछ अफसर बड़े सिंसियर और बड़े अनुशासित, बड़े हार्ड वर्किंग रहते हैं। होना ये चाहिए कि वरिष्ठ स्तर पर, मैं ये कहूं जिले स्तर पर जिलाधिकारी और एसएसपी या पुलिस कमिश्नर, मंडल स्तर पर आयुक्त और डीआईजी आईजी, इसी तरीके से और सीनियर लेवल पर हमेशा अपने नीचे वालों के कार्यों का निरंतर मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण होते रहना चाहिए। जहां अच्छा काम कर रहे हैं मातहत उनको शाबाशी देनी चाहिए, जहां कहीं गलत काम हो रहा धीरे से उनको टोक देना चाहिए, सचेत कर देना चाहिए। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए और जैसे ही ये अच्छी प्रक्रिया चलती रहेगी उतना ही सुधार होगा। हमेशा शून्य तो नहीं होगा, लापरवाह अफसरों कुछ न कुछ रहते ही हैं। सरकार को काम लेना पड़ता, जो अधिकारी जो कर्मचारी हैं उन्हीं से काम लेना पड़ता है, लेकिन अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए ये आवश्यक है अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए, गलत काम करने वालों को हतोत्साहित किया जाए। द्विवेदी जी मैं लौट रहा हूं, दयाशंकर मिश्रा जी हैं, आयुष मंत्रालय उनके पास। दयाशंकर मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आज हम बात कर रहे हैं कि कुछ जो अफसर है वो लापरवाह है, उन विभागों के कुछ प्रदर्शन भी अच्छे नहीं हुए हैं, कुछ के प्रदर्शन अच्छे हुए हैं, लेकिन सरकार की रडार पर है ऐसे सुस्त अफसर। कैसे देखते हैं सर, और क्या कुछ खास तैयारी है जो लापरवाह अफसरों पर आपकी सरकार कसने जा रही है? देखिए इस तरह की जो शिकायतें होंगी, काम सबको करना चाहिए और जिसके काम में ढिलाई है, कोई अधिकारी अगर इन चीजों को इग्नोर करता है तो फिर निश्चित ही वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कारण यह है कि समाज में बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को इस सरकार से, और अगर किसी की वजह से सरकार के ऊपर इस तरह की बातें उनको सुनने को मिले तो फिर ये उचित नहीं है। तो सबको इन बातों को बहुत ही प्रमुखता से स्वीकार करना चाहिए और तत्काल उससे कार्रवाई करके जिनका भी विषय है और जिस भी विभाग का है
उसमें उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिश्रा जी, मैं करके माफी के साथ आपको रोकूंगा, क्योंकि सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों की अगर हम बात करें तो आयुष विभाग भी है, नागरिक उड्डयन भी है, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ बोर्ड भी है, बहुत सारे ऐसे मंत्रालय है। आयुष विभाग में भी इस तरह के लापरवाह अफसर बैठे हैं जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जा रहा है। देखिए, एक तो नया मंत्रालय है और उसमें बहुत सारे अधिकारी, इधर बीच हम लोगों ने काफी उसमें परिवर्तन किया है। थोड़ा सा समय लगेगा और जो इस तरह की बातें सामने आई हैं उसको हम लोग बहुत संज्ञान लेते हुए इससे जो कमियां है उसको दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। अगर किसी की भी शिकायतें नहीं सुनी जा रही हैं, अधिकारी उसको संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो इस तरह की चीजों को हम लोग अब अपने स्तर से खुद भी इसकी मॉनिटरिंग करके देखेंगे इसको। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा। आपको बता दें, मंत्री हैं योगी सरकार में, उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो भी लापरवाह अफसर है उन पर शिकंजा, लेकिन आयुष विभाग के अंदर आपको बता दें कि लापरवाही